हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन ट्रेडिंग क्लब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग एक इवनिंग स्टार पैटर्न के ऊपर चार्टिंग स्क्रीन बना सकते हैं। देखिए गाइस, आप लोग अगर चाहे तो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पर ही ट्रेड कर सकते हैं। मल्टीपल सेटअप्स आप लोगों को बता दिए गए हैं। अब उसमें से जो भी आपको आसान लगता है ट्रेड करना, वो आप पिक एंड चूज कर लीजिए। वहां पर जाके आप लोग मेहनत करिए और एक या दो सेटअप के साथ ही आप लोग काम कर सकते हैं। बट अगर आप लोगों को एक या दो सेटअप पर एक्सपर्टीज हासिल करने के बाद में अगर आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना है, तो वहां पर आप लोगों के लिए काम में आते हैं मल्टीपल स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना। फॉर एग्जांपल, आप लोग एफएनओ के ट्रेड्स ले सकते हैं। 200 स्टॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। एफएनओ में आप लोग अगर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो वहां डेफिनेटली आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मार्केट वोलेटाइल भी रहते हैं एफएनओ स्टॉक से, तो आपके लिए मॉर्निंग सेशन में अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख जाती है। बट जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है अगर आप लोग एफएनओ स्टॉक्स में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो वो ये है कि पता कैसे चलेगा कि कौन से स्टॉक में हमारा सेटअप बन रहा है या फिर कौन से स्टॉक में हमारा सेटअप नहीं बन रहा है। एंड फॉर दैट पर्पस वी यूज चार्टिंग स्कैनर। तो यहां पर हम लोग बनाने वाले हैं आप सबके सामने एक क्लियर कट लॉजिकल एक स्ट्रेटजी के ऊपर बेस स्क्रीनर, जिसके हिसाब से आप लोगों की एंट्री बनेगी, जिसके हिसाब से आप लोगों का स्टॉप लॉस सेट हो जाता है एंड डेफिनेटली आपका काम काफी सरल हो जाता है। बट जैसा कि गाइस मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि कभी भी आपको स्क्रीनर बनाते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा जो लॉजिक है वो एकदम डायग्राम की फॉर्म में आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो लेट्स गो एंड डेवलप द डायग्राम ऑफ आवर स्ट्रेटजी व्हिच इज इवनिंग स्टार पैटर्न। तो गाइस, इवनिंग स्टार पैटर्न का सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लॉजिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या रहने वाला है। अगर आपको लॉजिक ही नहीं पता है किसी स्ट्रेटजी का, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले आपको यह पता करना है कि मार्केट का जो ओपन है वो क्या होना चाहिए, वो प्रीवियस डे हाई से ऊपर ओपन होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहां पर हमारे पास गैप अप का तो केस है ही। गैप अप कब हो जाता है? गैप अप तब हो जाता है जब मार्केट आपका प्रीवियस क्लोज के ऊपर करंट डे की ओपनिंग दे दे। बट हमें एक स्पेशल केस चाहिए जहां पर मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपनिंग दे रहा है। दैट मींस कि मार्केट जो पिछली इंट्राडे रेंज है उसके हायर एंड से ऊपर ओपनिंग दे रहा है। और सेकंड पॉइंट जो हमारे लिए आ जाता है निकल के, वो क्या आ जाता है, जो आपकी पहली कैंडल है वो रेड कैंडल होनी चाहिए। 9:15 की कैंडल आपके पास एक रेड कैंडल होनी चाहिए। अब एक रेड कैंडल को आप लोग स्क्रीनर पे कैसे डिफाइन करेंगे? वो आप लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि 9:15 वाली कैंडल का आपका जो ओपनिंग प्राइस है दैट शुड बी ग्रेटर देन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ योर 9:15 कैंडल। तो ये दूसरा लॉजिक हो गया आपका। थर्ड लॉजिक की अगर बात की जाए वो ये है, आपकी एंट्री कब आएगी? जब प्रीवियस डे हाई से नीचे आपको क्लोज देखने के लिए मिल जाता है। किससे? प्रीवियस डे हाई से नीचे आपको क्लोज देखने के लिए मिल जाता है, ईदर ऑन द वेरी फर्स्ट कैंडल ऑफ 9:15 या फिर आपके लिए जो फॉलो अप कैंडल्स है 9:20 की या फिर इससे आगे वाली, वहां पर आप लोगों को अगर एंट्री बनती हुई दिखती है, अगर प्रीवियस डे हाई के नीचे एंट्री बनती हुई दिखती है, तो डेफिनेटली वहां पर आप लोग एंट्री बना सकते हैं। नाउ मूविंग फर्दर गाइस, आप लोग की जब एंट्री बनेगी तो आपका एग्जिट क्या रहने वाला है? अब ये चीज आपको मैन्युअली सेट करनी पड़ेगी। आपका एग्जिट बाय डिफॉल्ट रहेगा, जो भी स्टॉप लॉस आपका हाई करंट कैंडल, जो भी आपकी एंट्री कैंडल है उसका जो हाई है वो एसएल की तरह काम करने वाला है। इसके अलावा आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो रहेगा 1:2 का। दैट मींस आपका टारगेट बाय डिफॉल्ट 1:2 का रहने वाला है। और एंट्री आप कब करेंगे? एंट्री आप लोग क्लोजिंग पर ही कर लेंगे अपनी एंट्री कैंडल के ऊपर गाइस। तो ये तो हो गया आपके लिए, देखिए लॉजिक किस तरीके से डिफाइन करना है। अब चलते हैं सीधे चार्टिंग स्क्रीनर के ऊपर और समझते हैं कि किस तरीके से स्क्रीनर बनता हुआ आप लोग गाइस दिखता है। अगर बात की जाए कि चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर आप लोग कैसे एक इवनिंग स्टार पैटर्न पर स्क्रीनर बना सकते हैं। तो पहली बात अगर की जाए कि कौन कौन से आपको यहां पर स्टॉक्स को लेना है, तो उसके बारे में आप लोग एक चीज दे सकते हैं कि मैंने यहां पर चूज कर रखा है फ्यूचर्स। ऑल्दो यू कैन गो देयर एंड चूज एनी ऑफ द स्टॉक यूनिवर्स। आप लोग यहां पे कैश भी ले सकते हैं, बैंक निफ्टी भी ले सकते हैं, ईटीएफ भी ले सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट यू कैन टेक गाइस। बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से फ्यूचर्स इज मोर देन इनफ। ना तो वहां पर स्टॉक्स बहुत ज्यादा हैं, नीदर दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी। बट कई सारे फ्यूचर्स के स्टॉक है जहां पर लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू आता है, तो वो आप अवॉइड करके चल सकते हैं। अब बात की जाए हमारे पहले यहां पर कंडीशन की, तो वो क्या है? डेली ओपन शुड बी ग्रेटर देन द 1 डे अगो हाई। दैट मींस हमारी जो ओपनिंग प्राइस है वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर होनी चाहिए। तो ये जो पहला आपका स्क्रीनर है, जो या पहला आपका फिल्टर है, वो आपके लिए क्लियर कट एक गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो प्रेजेंट कर देगा। अगर आप सारी चीजें हटा देते हैं, अगर आप ये तीनों स्क्रीनर्स हटा देंगे, फिल्टर्स हटा देंगे, तो ये जो पहला फिल्टर है ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देने वाला है? ये सिर्फ और सिर्फ आपको देने वाला है ऐसे स्टॉक्स जो आपको एक गैप अप का सिनेरियो दे रहे हैं, बाकी और कुछ
भी नहीं आपको इसमें फिल्टर दिया है आपने। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि इतने सारे स्टॉक्स आपके गैप अप में रहे प्रीवियस अगर 5 डेज की डेटा की बात की जाए, और अगर करंट डे की बात की जाए, करंट डे का मतलब अगर 30 जुलाई 2024 की बात की जाए, तो इतने सारे स्टॉक्स ने प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपनिंग दिया है और ये सारे ही स्टॉक्स आपको गैप अप का सिनेरियो देते हुए दिख रहे हैं। बट ये तो हो गई हमारी पहली फिल्टर की कंडीशन। अब आते हैं दूसरी के ऊपर। दूसरी क्या है? दूसरी है कि आपका जो पहला 5 मिनट का ओपन है दैट शुड बी ग्रेटर देन द पहला 5 मिनट का क्लोज। अब ये क्या सजेस्ट करता है? ये सजेस्ट करता है कि अगर मुझे एक इवनिंग स्टार पैटर्न पे ट्रेड करना है तो मैं चाहता हूं कि मेरी पहली कैंडल के साथ ही एक बियरिश बिहेवियर मार्केट में शो होने लगे। बिकॉज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज दैट कि मैं एक मीन रिवर्जन ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मार्केट ने गैप अप का सिनेरियो बनाया है, लेट मी जस्ट पुट अ डायग्राम फॉर यू गाइस, कि अगर मार्केट ने यहां पर प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट ने ओपनिंग दिया है कहीं इस लेवल पे, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट में यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, एंड ईदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर कोई नई शॉर्ट सेलिंग भी हो सकती है बिकॉज ऑफ द गुड प्राइस व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द फ्रेश शॉर्ट सेलर्स ऑफ द इंट्राडे सेगमेंट। तो यहां पर हमें फाइनली क्या एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है मॉर्निंग सेशन में। तो उसे कैच करने के लिए मेरे को कंडीशन क्या रखनी है कि पहली 5 मिनट की कैंडल ही रेड बन जानी चाहिए एंड पॉसिबली उसके फॉलो अप में मेरे टारगेट्स मुझे अचीव हो जाएंगे। इस तरीके की मेरी यहां पर पूरी की पूरी प्रोग्नोसिस है। अब बात अगर आगे की जाए कि मल्टीपल फिल्टर्स में हमें आगे क्या पढ़ना है, तो सेकंड आपका एग्जैक्टली वही डिफाइन करता है कि पहली 5 मिनट का जो ओपन है दैट शुड बी ग्रेटर देन द क्लोज ऑफ द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल। नाउ मूविंग फर्दर, पहली जो 5 मिनट का क्लोज है दैट शुड बी ग्रेटर देन द 1 डे अगो क्लोज। अब ये चीज भी आपको समझते हुए चलनी है कि ये सारे फिल्टर्स एक दूसरे को एनहांस कर रहे हैं, ये सारे फिल्टर एक तरीके से एक दूसरे के लिए काम करते हुए दिख रहे हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट फिल्टर, 5 मिनट्स क्लोज शुड बी ग्रेटर देन द 1 डे अगो हाई। ये सारे के सारे आपको तीनों फिल्टर पहली ही कैंडल के देखने के लिए मिल रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? देखिए ऐसा इसलिए है कि अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो व्हाट डिड आई वांट, मैं स्टॉक्स में चाहता हूं कि मार्केट मेरे को थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड करे अगर मेरे को अपना टारगेट मार्केट से अचीव करना है। नाउ ये जो आखिरी वाला आपके पास स्क्रीनर है, दिस कैन बी यूज्ड बाय यू गाइस एज वेल एज दिस कैन नॉट बी यूज्ड बाय यू गाइस। ये आप लोगों के अपने डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा कि आपके लिए क्या बेटर बैठता है। अगर मेरे लिए इंडेक्स की बात की जाए तो इंडेक्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर मुझे पहले ही कैंडल रेड देखने के लिए मिलती है दैट टू बिलो द प्रीवियस डे हाई, मैं यहां पर ही अपनी ट्रेड इनिशिएट करना पसंद करूंगा। बट अगर स्टॉक्स की बात की जाए तो स्टॉक्स बीइंग वोलेटाइल कैंडिडेट, मैं यहां पर चाहता हूं कि पहली 5 मिनट की कैंडल पे मैं कोई एंट्री ना करूं एंड फॉलो अप कैंडल्स में अगर मुझे कोई एंट्री बनती हुई दिख जाती है देन पॉसिबली आई कैन टेक एन एंट्री विद अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सिनेरियो। तो इसलिए यहां पर ये आखिरी वाली कंडीशन यूज की गई है। नाउ गाइस अगर बात की जाए कि इस ओवरऑल सिस्टम की एक्यूरेसी आपको कब आती हुई दिखती है, तो लेट मी बी वेरी वेरी फ्रैंक विद यू गाइस कि कोई भी अगर आप इंट्राडे में सेटअप यूज कर रहे हैं, वेदर इट इज ओपन ड्राइव सेटअप, ईदर इट इज मॉर्निंग स्टार पैटर्न या फिर आप इवनिंग स्टार पैटर्न ले लीजिए, इसके अलावा और भी मल्टीपल सेटअप्स हैं, सप्लाई जोन ब्रेकआउट, प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट, करंट डे हाई ब्रेकआउट, ये सारी चीजें आपके लिए तब अच्छी तरीके से काम करती हुई दिखती हैं जब आप रिलेटिविटी को समझते हैं। किसे समझते हैं? रिलेटिविटी को समझते हैं। अगर मार्केट्स में आपको निफ्टी 50 स्ट्रेंथ दिखाता हुआ दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? बुलिश। अगर मार्केट में आपको निफ्टी 50 बुलिश इंट्राडे में बिहेवियर शो करता हुआ दिख रहा है, सो यू कैन अवॉइड एनी इवनिंग स्टार एंट्री कंप्लीटली। ऑन द अदर साइड अगर आपको निफ्टी 50 बियरिश दिख रहा है, कहने का मतलब नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है, अगर मार्केट टूटा हुआ है ओवरऑल, डेफिनेटली आप लोग निफ्टी 50 के कंफर्मेशन में इवनिंग स्टार पैटर्न का यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस आल्सो व्हाट यू गाइस कैन डू इज दैट कि अगर आप कोई भी स्टॉक को ट्रेड करना चाहते हैं तो यू हैव टू लुक एट द पास्ट 5 डेज डेटा ऑफ दैट, कि पिछले 5 दिन में मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है। अगर मार्केट पिछले 5 डेज में 5 मिनट चार्ट के ऊपर इस तरीके का पैटर्न बना रहा है, दैट मींस हायर हाइज एंड हायर लोज का पैटर्न बना रहा है, तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि जो भी आपको गैप अप देखने के लिए मिलता है अगर आप वहां शॉर्ट करेंगे तो योर स्टॉप लॉस विल बी ट्रिगर्ड। अभी सारी ही कंडीशन आपको इस फिल्टर के साथ में देखनी है एंड दैट्स वेयर द ट्रेडिंग बिकम्स अ बिट ऑफ डिफिकल्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको यहाँ पे फिल्टर के साथ स्टॉक मिल जाते हैं और आप वहां शॉर्ट करिए, लॉन्ग करिए और आपके पैसे बन जाएंगे। इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि मार्केट में अगर आपको पिछले 5 डेज में 5 मिनट चार्ट के ऊपर अगर हायर एंड हायर लोज का पैटर्न दिख रहा है तो यू कैन अवॉइड, certainly avoid a trade। apart from that अगर आपको साइडवेज स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरीके का प्रीवियस 5 डेज डेटा के ऊपर, तो डेफिनेटली वहां पर एक अच्छा कैंडिडेट है ये इस तरीके की एंट्री। क्योंकि एसेंशियली हो क्या रहा है, अगर मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, उस रेंज में फंसे रहने के बाद में अगर मार्केट ने रेंज का ब्रेकआउट दिया एंड पहली ही कैंडल पे एक रिजेक्शन शो कर दिया,
तो डेफिनेटली वहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है सक्सेसफुल होने की, रेदर बीइंग ऑन द ऑपोजिट साइड। तो आपको दो कंफर्मेशन लेने हैं यहाँ पे। क्या लेने हैं? दो आपको यहां पर कंफर्मेशंस लेने हैं अपार्ट फ्रॉम द एंट्रीज बीइंग गिवन बाय दिस पर्टिकुलर स्कैनर। नंबर 1 बीइंग कि आपको यहां पर ये देखना है कि निफ्टी 50 का ट्रेंड कैसा है, हाउ इज द निफ्टी बिहेविंग ऑन द पर्टिकुलर डे, निफ्टी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, साइडवेज है, क्या है। आप निफ्टी अगर साइडवेज है एज वेल एज अगर बियरिश है तो आप लोग यहां पर इस सेटअप का यूज कर सकते हैं। अगर बुलिश है, ब्रेकआउट दे रहा है निफ्टी 50, तो यू कैन डेफिनेटली जस्ट अवॉइड द पर्टिकुलर ट्रेड। जो सेकंड कंफर्मेशन है वो क्या लेना है? पिछले 5 डेज का 5 मिनट चार्ट आपको ओपन करके देख लेना है बिफोर टेकिंग द एंट्री ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक। अगर वहां पे आपको इस तरीके का पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोस का, सो यू कैन जस्ट अवॉइड द ट्रेड। अगर वहां पे आपको क्लैरिटी नहीं है कि ट्रेंड क्या है मार्केट में, साइडवेज ट्रेंड है या फिर एक बियरिश ट्रेंड में आपको एंट्री मिल रही है, तो बेस्ट है। जो ये स्ट्रेटजी काम करती है, देखिए कोई भी मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी कब अच्छी तरीके से काम करती है, वो तब अच्छी तरीके से काम करती है जब मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में आपको एक मूव मिल जाए। अज्यूम कर लेते हैं मार्केट में किसी एक स्टॉक का ट्रेंड आपको डाउनवर्ड दिख रहा है, तो अगर वहां पर आपको एक गैप अप देखने के लिए मिल जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस में इवनिंग स्टार पैटर्न बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, वो दिखेगा। रेदर बीइंग द अपोजिट साइड कि आपको मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड में एंटर करना है। सो आई होप गाइस कि आप लोग काफी क्लियरली समझ में आएगा किस तरीके से आप लोग चार्टिंग स्क्रीनर के साथ में इवनिंग स्टार पैटर्न की एंट्रीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर कि आपको बाकी जो ग्लोबल सिनेरियोस हैं, जो ग्लोबल ट्रेंड है मार्केट का, वो भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सो अगर गाइस आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ यू डोंट हैव अ डीमैट अकाउंट तो फ्री में डीमैट अकाउंट गाइस आप लोग ओपन कर सकते हैं फ्रॉम द वेरी पिन कमेंट, जो आपको मिल जाता है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू गाइस आर एंजॉयिंग आवर वीडियोस देन सब्सक्राइब एज वेल एज शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, सो दैट उनको भी जानने सीखने को मिले कि हाउ प्रोफेशनल actually trade the market rather being the gamblers how they feel the market is doing. So guys, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।